नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको भगवत गीता के ऐसे 5 मंत्र बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसलिए आप सब इस लाइफ चेंजिंग वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों बिना समय को गवाए बढ़ते हैं इतिहास के सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की तरफ, जो इस दुनिया के ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े रचयिता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है, जिसको बड़ी ही आसानी से समझकर और इसे फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। चाहे खुशी पानी हो, चाहे सफलता हासिल करनी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, चाहे अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बनानी हो, श्रीमद् भगवत गीता से महान कोई भी कोर्स नहीं हो सकता। मैं आपको सिंपल से सिंपल शब्दों में कैसे भी करके भगवत गीता को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों भगवत गीता का पहला मंत्र है, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण से नहीं होता। दोस्तों एक बार पुराने समय में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी और जब उसको एक बच्चा हुआ वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी दुर्घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। समय बीतता गया और उस गांव में एक साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया और वो राक्षस अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत से बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस गांव के गरीब बच्चों का अपहरण कर लिया और लेकर चला गया, जिसमें उस औरत का भी बच्चा था। जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसे अपने गुरु के द्वारा बताई गई बात याद आ गई। जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे उसके सभी शरीर के अंग सही सलामत होने चाहिए। उसके बाद उस राक्षस को मजबूरी में उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन उस बच्चे की माँ को एहसास हुआ कि दुनिया में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, सब अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों भगवत गीता का दूसरा मंत्र है, अगर इंसान कर्म करता है तो उसका फल पाए बिना नहीं रह सकता। दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक भी कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म को किए रह सके। कर्म करना हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों अगर हम सोते भी हैं लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता, हम सपना देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म किए बिना कभी नहीं रह सकते और ऊपर से भगवान यह भी बोलते हैं कि हमें किसी भी कर्म में बंध कर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए ना? देखिए हम ना किसी भी पल कोई भी काम किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें कर्म से बंध कर रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वो यह मान कर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है। मैं सिर्फ कारण मात्र हूँ उस काम को करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें खुशी भी, पश्चाताप और ना ही कभी घमंड होगा। भगवत गीता का तीसरा मंत्र है, आजाद होकर जीने वाला ही वास्तविक मनुष्य होता है। दोस्तों दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपके जिंदगी में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन आप आजाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्रीमद् भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। दोस्तों इंसान किसी का गुलाम नहीं है, वो अपने दिमाग का गुलाम है, अपने विचारों का गुलाम है। दोस्तों दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन है और इस लाइन के उधर आप चले गए तो समझ लेना आप खुद
अपनी किसी गुलाम बन गए हैं। दोस्तों, वो लाइन है अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक कोई भी इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम करता है तब तक वो आजाद है। लेकिन जब वो दूसरों के सामने इतना गिर जाता है कि उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है तो उस इंसान की जिंदगी समस्याओं से घिरने लगती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। दोस्तों, भगवत गीता का चौथा मंत्र है, शांत इंसान वही है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। दोस्तों, भगवत गीता में लिखा गया है कि इस दुनिया में शांत इंसान वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। जिसकी विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और वो हर इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तब इंसान के अंदर क्रोध पैदा होने लगता है। हमारे मन का अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी इच्छाओं को पूरी होने की शर्त पर अपनी खुशियों को एक कोने पर बांध कर रख देते हैं। खुशी का मानसिक अवस्था होती है, इसलिए कहा जाता है कि जो आपका मन करे वो कीजिए। अगर आपका मन करता है खुले आसमान में उड़ान भरो तो आप उड़ान भरिए। दोस्तों, भगवत गीता का 5वां मंत्र है, कोई भी काम अच्छा या बुरा सिर्फ उस काम को करने के पीछे के इरादे या मकसद पर निर्भर होता है। दोस्तों, कोई भी काम अच्छा और बुरा केवल एक वजह से बनता है और वो है उस काम को करने के पीछे का आपका मकसद कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो सके? काम भले ही एक हो लेकिन उसका नतीजा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य सही है या गलत। महाभारत में युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी, मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का कारण एक ही था और वो था उनका काम करने का पीछे का इरादा या मकसद अलग अलग होना। एक का इरादा सही था और दूसरे का गलत था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।